नमस्कार। बीस न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागतम। आज शुभ दीपावली और काली पूजा हमारा देश विदेश का सबके लिए ढेर सारे शुभेच्छा और उजाला 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 हो जाए आप लोगों का जीवन। जी हाँ, दीपावली का दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल पहुंचकर सैनिकों के साथ उत्सव बनाया। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति बिना सामर्थ्य के संभव नहीं है। कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा युद्ध को अंतिम विकल्प माना है। पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली का असली मतलब आतंक का अंत के साथ उत्सव मनाना है। सेना में महिला कैडर पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे सेना का ताकत और बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में केंद्र की सत्ता पर आने के बाद से कई बार कारगिल पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने पुरानी यादों को भी याद किया और जवानों के साथ देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। पाकिस्तान का नाम लेते हुए पीएम ने कहा कि कारगिल में हुआ ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को धूल ना चटाई है। पीएम मोदी ने कहा, हमने हमेशा युद्ध को अंतिम विकल्प माना है, चाहे युद्ध लंका में हुआ हो या कुरुक्षेत्र में हो। अंत तक इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। हम विश्व शांति का पक्ष में है। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को अपना परिवार के रूप में संबोधित किया और कहा कि वो उनके बिना बेहतर दिवाली नहीं मना सकता था। उन्होंने उनकी बहादुरी का भी प्रशंसा की और कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ जहां कारगिल ने जीत नहीं दिखा दी। उन्होंने सैनिकों से कहा, मेरे दिवाली की मिठास और चमक तुम्हारे बीच में है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, द्रास, बटालिक और टाइगर हिल आपका साहस के साक्षी रहे हैं। उन्होंने कहा, कारगिल में हमारे सैनिकों ने आतंकवाद को कुचलने में कामयाबी हासिल की है। मैं इस घटना का गवाह हूं। 2014 में सत्ता में आने का बाद से विभिन्न सेना सुविधाओं और पर दिवाली मना रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों रक्षा बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना ने आयातित उपकरणों पर अपनी निर्भरता कम करने का लिए कदम उठाया है। उन्होंने कहा, देश सुरक्षित है जब इसकी सीमाएं सुरक्षित है और अर्थव्यवस्था मजबूत है। पिछले 7-8 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं से 5वीं स्थान पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकारों पर निशाने साधते हुए उन्होंने कहा कि कुशासन ने देश के विकास की क्षमता की सीमित कर दिया है। आज देश भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। भ्रष्ट कितना भी शक्तिशाली हो, वो बच नहीं सकता और बचा भी नहीं पाएगा। कुशासन ने देश की क्षमता को लंबे समय तक सीमित कर दिया और हमारे विकास के रास्ते में बाधाएं डाल दी। महिला कैडेट को सेना में स्थायी कमीशन मिलने पर आगे प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी बेटियों के भारतीय सेना में आने से हमारी ताकत और बढ़ेगी। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीस न्यूज 24/7।